बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ आज हम बात करते हैं पाकिस्तान के ज़हीन तरीन सियासतदान, ज़ीरक सियासतदान और जोड़ तोड़ के बादशाह आसफ अली जरदारी इन दिनों शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से नाराज क्यों हैं, उनकी नाराजगी की वजह क्या है, इस पर हम तफसील से बात करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नए देखने और सुनने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हम बात कर रहे थे आसफ अली जरदारी की। आसफ अली जरदारी के मतलब जो मशहूर है कि वो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं और जो काम नहीं हो रहा होता वो उसको हाथ डालते हैं तो वो काम भी हो जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आसफ अली जरदारी ने हमेशा जो जोड़ तोड़ किया वो उसमें कामयाब हुए, हत्ता कि उसने तो ऐसा जोड़ तोड़ कर लिया था कि चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज लाई जो कि भुट्टो के साथ उनका जो मामला था, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ मामला था, चौधरी जहूर अलाई के मुतालिक जो मामला थे, आसफ अली जरदारी की ऐसी सरअंगेज शख्सियत थी कि उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही को भी एक पेज पर लाए और फिर सारी दुनिया ने देखा कि इस मुल्क के अंदर चौधरी परवेज इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना। यह सिर्फ आसफ अली जरदारी की शख्सियत और जहानत के साथ साथ सियासत का कमाल था। इसी तरह जब इमरान खान इक़्तिदार में थे और वो सबको रगड़े लगा रहे थे तो फिर ऐसा हुआ कि पीडीएम की बुनियाद रखी पीपल्स पार्टी ने, और जब पीपल्स पार्टी ने वो गोल हासिल ना कर सकी जो वो पीडीएम बनाने के लिए किए गए थे, इस मौका पर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को तो नीचा क्या दिखाना था, वो पीडीएम से ही बाहर चलेगी और फिर मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून ही पीडीएम की बड़ी सियासी जमातें रहेगी। फिर हालात ने पलटा खाया। ऐसा हुआ कि आसफ अली जरदारी अपने बेटे के हमरा जाती उम्रा पहुंच गए और जाती उम्रा की खबर जब ब्रेकिंग न्यूज हुई, खाना हुआ और इसमें बहुत सारे अमूर तय कर लिए गए और फिर सब ने देखा कि ये अमूर क्या थे। ये तहरीक अदम एतमाद के मुताल्लिक थे जो इमरान खान के खिलाफ पेश की गई। आसफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को भी कायल किया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भी कायल किया, हत्ता कि मौलाना फजल रहमान को भी कायल करने में कामयाब हो गए। बल्कि उन्होंने एमक्यूएम जिसके साथ उसकी कराची के अंदर बहुत ठनी हुई थी उसको भी राजी किया और उसके साथ वफाकी हुकूमत की इमदाद लेने के लिए कई अहम मुआहदे भी किए गए। इसी तरह बाप पार्टी को भी उन्होंने जोड़ा और इसके अलावा जो जहां जहां से कोने खुदरे से जो भी कहीं हुकूमत बनाने के लिए मेंबर दरकार था वो आसफ अली जरदारी ने अपनी जहानत और महारत से इकट्ठा किया और फिर सब ने देखा तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। शहबाज शरीफ इस इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आजम बने और बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा बने और फिर वजारतों की बंदर पाट हुई और 16 माह तक इस हुकूमत ने एंजॉय किया, बल्कि अपनी मर्जी के बिल भी पास कराए और सब कुछ होता रहा। महंगाई भी हुई। सब जब भी मौका आता था तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के और दिगर सियासी जमातों इत्तेहादों के जो साथी थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने उन मामलात को आगाह करते थे और सारा मलबा इमरान खान की साबका हुकूमत पर डालते थे कि इस वजह से ये हुआ है, इस वजह से तेल महंगा हुआ है, इस वजह से महंगाई में इजाफा। बहरहाल 16 माह तक ऐसे ही चलता रहा। और एक अंदर की दो बात थी कि मियाँ शहबाज शरीफ जिनके मतलब मशहूर था, बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ तो खुद कह चुके हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बहुत अच्छे तल्लुकात रहे हैं हमेशा से और वो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ही प्यारे रहे हैं। और आसफ अली जरदारी जिन्होंने जो गेम की थी, अब ऐसा हुआ कि मियाँ शहबाज शरीफ ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं अपने रवैयों की वजह से, अपने मामलात की वजह से वो आगे चले गए। अब सूरत हाल तो यह है कि जहां आसफ अली जरदारी का किरदार था वहां अब ऐसे महसूस हो रहा है कि शहबाज शरीफ का किरदार शुरू हो चुका है। अब चूंकि आसफ अली जरदारी उस किरदार में नहीं रहे बल्कि उस जगह को शहबाज शरीफ ने कवर कर लिया है, तो इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसी का नतीजा है, क्योंकि आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान बहुत आहमांगी थी और इस आहमांगी के दरमियान उन्होंने बहुत सारे मामलात को कवर भी किया और अपने हुकूमत को भी चलाने में कामयाब हुए। बल्कि शहबाज शरीफ ने अपने धीमे लहजे, धीमे मजाज की वजह से 16 माह तक
तमाम इत्तेहादियों को अपने साथ इंटैक्ट रखा और अपने साथ जोड़े रखा, और इस जोड़े रखने का नतीजा ये था, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आखिरी दिनों में कौमी असम्बली के अंदर जो तकारीर की थी और आज जो बयानात दे रहे हैं और आसिफ अली जरदारी जो कुछ बयान कर रहे हैं, वो तो उन सारी बातों की नफी हो रही है जो कौमी असम्बली के अंदर खताबात थे। आसिफ अली जरदारी का खताब था, बिलावल भुट्टो जरदारी का खताब था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली और वज़रा की तरफ इशारा करते हुए तकरीर में कहा था, हम झूठ नहीं बोल रहे, आप तकरीर कौमी असम्बली की उठाकर देख लें। वो तो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ वो बंदा है जो हम समझते हैं वो है मुस्लिम लीग नून का, लेकिन वो ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे वो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है। तो फिर इन 2, 4, 5 माह में, 3 माह में हो क्या गया है? अगस्त के बाद हो क्या गया है कि आज मियां शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को भी इतना बुरा लगने लगा है? क्या बात है? और क्या ऐसी सूरत हाल पैदा होगी? सूरत हाल जहां तक हम समझते हैं, हम महसूस करते हैं और हमारी ये अपनी सोच है, ऐसा ही है कि जिस जगह पर आसिफ अली जरदारी फिट था, अब उस जगह पर शहबाज शरीफ फिट हो चुका है, और इस फिट होने की वजह से ही आसिफ अली जरदारी को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और वो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो तेज और तुंद बयानात हैं उनका सिलसिला शुरू कर रखा है, जबकि हम समझते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं आ रहा जो कि दोनों जमातों के दरमियान मजीद किसी तलखी का सबब बने। लेकिन यह बात जरूर है कि शहबाज शरीफ अपनी जगह फिट करने में कामयाब हुए हैं, और आसिफ अली जरदारी इसमें इल फील कर रहे हैं कि उनकी जगह पर शहबाज शरीफ आ गए। बहरहाल ये तो आने वाले दिनों में मजीद कई बातें क्लियर होती चली जाएंगी, लेकिन हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो तनाव है, ये अगर मजीद बढ़ गया तो हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को इसका फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि हो सकता है यह फायदा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उठाए, या अगर तहरीक इंसाफ को खुलकर इलेक्शन में खेलने का मौका मिला तो फिर ये दोनों जमातें हाथ मलती रह जाएंगी, क्योंकि अभी तक वोटर जो है इमरान खान से नहीं टूटा, इमरान खान की बात कर रहा है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।